नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने फार्म का ये चौथा डे है बच्चे का। तो मैं आपको बताता हूं कि इस बच्चे की जो ग्रोइंग कैपेबिलिटी वो कितना बड़ा है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे में जो ग्रोथ का साइज़ है वो बड़ा है। हमारे पास में करेंटली फीडर नहीं है, तो वेट मशीन नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता नहीं पा रहा हूँ कि इसका वेट क्या है। बट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ग्रोथ आया है इनमें। और आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें डे ओल्ड के बच्चे थे, उस टाइम पे इनका जो वेट कैपेबिलिटी था वो कम था। और यहाँ पे देखिए लाइट कट गया, मतलब लाइट नहीं कटा, जनरेटर चल रहा था। तो जनरेटर के मतलब हमारे पास जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो हम बेसिकली हमारे पास एक 15 kVA का जनरेटर है, 7.5 kVA का जनरेटर है, जो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जनरेटर अवेलेबल है। तो जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो हमें। और देखिए बर्ड्स कितने अच्छे से चिरपिंग कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन वे में ये मूव कर रहे हैं। मूवमेंट जो इनका बहुत अच्छा हो चुका है। कुछ समय मॉर्टेलिटीज़ वगैरह फेस करनी पड़ी है। तकरीबन पिछले 4 दिनों में डेली बेसिस पे 2, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे मर रहे थे। यहाँ भी एक बच्चा है जिसका लेग ब्रोकन है, मतलब टूट चुका है पैर। ये भी है जो अंडर ग्रोथ में है। और इस भाई साहब का हमें क्या पता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। और पता नहीं भैया देने गए हैं वो, और थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें बिजली को आने में। बिजली आ चुकी है, आप जैसे देख सकते हो, हमने हाइड्रोजन लगा के रखा है, तो वहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो बिजली तो खंभे पे जल रही है, बट थोड़ा सा वो चेंजिंग करना पड़ता है। बिकॉज हमारा जो अभी काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है पूरा सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो थोड़ी सी समस्याओं का तो सामना करना पड़ता है। शुरू में नया है, हर चीज़ तो नया ही है, तो क्या ही कर सकते हैं। हम भी नए हैं, आप भी नए हैं, फार्म भी नया है, हमारी ऑडियंस भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और जैसा हम देख पा रहे हैं, लीटर का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा अच्छे से करना होता है। लीटर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो मैं आज तो नहीं, बट कल मॉर्निंग में इसका कोशिश करूँगा कि इसको ये जो चीज़ें हैं उसको चेंज करवाया जाए, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप लीटर को सही वे में मैनेज नहीं करते हो तो फिर मुर्गियों को चलने में थोड़ा दिक्कत आता है, पैर में परेशानियाँ होती है, वो चल नहीं पाते हैं। और हम एक्चुअली अभी जंबो फीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फीडर है, और ये फिर मैनुअल ड्रिंकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह का इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए कि हमने जंबो फीडर ही यूज़ करा, मैनुअली ड्रिंकर ही यूज़ करा, और ये साइज़ का ही यूज़ करा, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड डू आस्क एनीथिंग विच यू वांट, ठीक है। तो ऐसा है। और ये अभी इसका डेवलपमेंट चलेगा। कल हम इन चीज़ों को हटाएंगे। ये जो है सारी जो ब्रूडिंग एरिया जो हमने बना रखी थी, ये जो है इसको साइड करेंगे, उनको भी हटाना है। और फिर हम इसको थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे जैसे कि है। और हमने ये आज ये छोटा सा टेम्परेचर का जो है ये मशीन ऑर्डर करा है, ठीक है। ये जब करेंट टेम्परेचर है 28.6 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, जो कि एक एम्बिएंट टेम्परेचर है, काफ़ी ठीक ठाक टेम्परेचर है, ठीक है। इतना टेम्परेचर तो भैया मुर्गी फार्म में होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को अच्छा ग्रो कर पाए। हाँ, बट जब वो डे ओल्ड होती है, एक दिन का होता है, तो उस टाइम पे आपको 32-35 डिग्री तक आपको मेंटेन करना होता है टेम्परेचर। और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने किस प्रकार से चेंजेस करी है कि जिस टाइम पे हमने डे ओल्ड का आपको जो चिक्स देखा होगा, उस टाइम पे हमारे पास ये और लाइट्स वगैरह की जानकारी नहीं थी, तो हम थोड़ा सा मैनेज कर बैठे थे। बट हमने फिर इसका वायरिंग वगैरह ठीक कराया, बल्ब हमने बढ़ाए हैं। और 100 वाट हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करती है। अगर आप यहाँ हाथ रखते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है, इसलिए हम ये CFL ना यूज़ करके ये वाला बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुराने समय में इस्तेमाल होता था। बट कोई बात नहीं, ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराना सामान जो भी होता है वो इस्तेमाल के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे आज भी हमारे पास ऐसा लग रहा है कि 2 या 3-4 मॉर्टेलिटी हो जाएंगी। एक भैया इनका पैर ब्रोकन है, उनका भी पैर टूटा हुआ है, वो भी थोड़ा सा मतलब कि ख़त्म ही है। और ये भाई साहब का देखने में तो तंदुरुस्त लग रहा है, बट पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद गर्दन टेढ़ा वरा हो गया है, कुछ तो है। इस प्रकार से अभी तक तकरीबन 60 से 70 मॉर्टेलिटी हमारे फार्म में हो चुकी है। तो
इतना तो होता है, कंपनी बोलती है 5% तक आप मोर्टेलिटी को बियर कर सकते हो, बट उसके बाद जो होती है वो हमें एक सर्टेन अमाउंट जो है हमारे जो हमारा जो बिलिंग बनता है, क्या बोलते हैं उसको, जीसी बोलते हैं, जीसी से थोड़ा सा वो काट लेते हैं। तो ऐसा है फार्म का ग्रोथ, आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हो, जंबो के फीडर के बारे में, निपल ड्रिंकर जो हम लगाएंगे इसमें उसके बारे में, या मैनुअल ड्रिंकर के बारे में, फिर हमने ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर लिया है, इसकी भी कॉस्टिंग आपको मैं बता दूंगा क्या आई है नहीं। इसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या आई है, उसकी कॉस्टिंग क्या आई है, क्यों मैंने इसको ही चूज़ करा है। इसके जगह पे मैं वो बहुत लोग बाटी के इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्यों नहीं यूज़ करा है। और 2-3 चीज़ें और भी है, जैसे इसमें मैनेजमेंट में कैसे कैसे ध्यान रखना है, इसका साफ़ सफाई कैसे रखना है, आपको बार बार पानी के साथ क्या करना है नहीं करना है, किस प्रकार का दवा हम चला रहे हैं, हमें फार्म की तरफ से या हमारी जो कंपनी है, इंटीग्रेशन कंपनी है, उन्होंने किस प्रकार की हमें मेडिसिन प्रोवाइड करी है। मैं सारी की सारी आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ हमने इस्तेमाल करा है। धन्यवाद दोस्तों।